हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टैली में एक प्रश्न को हल करके बताऊंगी। ये हमारा एक प्रश्न है राम एंड कंपनी, और ये इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न है। तो चलिए, जिसमें हम कंपनी बनाना, लेज़र बनाना आदि सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टैली। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम टैली ओपन करेंगे, यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड है। इसको हम ऑल्ट डब्ल्यू करके प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऑल्ट डब्ल्यू करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और हमारे प्रश्न में है कि राम एंड कंपनी बनाना है। तो देखिए, आपके राइट हैंड साइड में F1 सेलेक्ट कंपनी, और जिस भी फंक्शन की के नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, यानी कि आप उसे ऑल्ट प्रेस करके यूज़ करेंगे। और जिस भी फंक्शन या वर्ड के नीचे डबल लाइन है, इसका मतलब है कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करना। तो आइए हम कंपनी बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट F3 है, ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक कंपनी इन्फो आ जाएगा। यहाँ सेलेक्ट कंपनी, ये क्रिएट कंपनी है, उसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये कंपनी का डिटेल मांगेगा। हमारे कंपनी का नाम है राम एंड कंपनी। ये इस तरह से हम एंटर करके आएंगे, कंपनी का डिटेल दे देंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लेंगे। या तो कंट्रोल ए दबाएंगे तब भी होगा, या एक्सेप्ट के पास यस या एंटर प्रेस करेंगे। ये कंपनी हमारा क्रिएट हो गया। ये तो आ गए हम वापस कंपनी इन्फो में। वापस हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है, तो एस्केप की प्रेस करेंगे। ये हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि ये प्रश्न में दिया हुआ है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। तो चलिए हम किसका लेज़र बनाएंगे? राम का लेज़र बनाएंगे। तो टैली में आते हैं, राम का लेज़र बनाते हैं। लेज़र बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे अकाउंट्स इन्फो में आएंगे। यहाँ लेज़र क्रिएट करेंगे, क्रिएट बोलेंगे, राम लेज़र बना दिए। जो कि अंडर पिछले वीडियो में मैं आपको लेज़र किसके अंडर आएगा, किस ग्रुप के अंडर, वो पूरा डिटेलिंग बताई हूँ। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसी लेज़र को बना लिए, कैपिटल के अंडर आएगा, इसको एक्सेप्ट करा लिए। दूसरा लेज़र हमारा बनेगा पेड टू ओबीसी बैंक। तो बैंक का एक लेज़र बनेगा। तो ओबीसी बैंक, जो कि बैंक के अंडर आएगा। ये देखिए बैंक अकाउंट्स में, इसे भी एंटर करके कंट्रोल ए दबा दिए। ये हो गया। तीसरा लेज़र हमारा बनेगा परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 का। तो एक हम लेज़र बना लेते हैं परचेज का, परचेज अकाउंट, ये अंडर आएगा परचेज में, और इसे भी हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिए। हमारे नेक्स्ट प्रश्न में है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। जैसे कि हम बताए हैं कि कोई भी पार्टी कोई सामान बेच रहा है क्रेडिट में, तो वह कृष्णा है। तो कृष्णा का लेज़र बनेगा। उधारी में माल बेच रहा है, इसलिए डीआर होगा, और ये सेंड्री डेटर्स होगा। इसको भी करवा लिए एक्सेप्ट। हमारे प्रश्न में परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। श्याम से हमने उधारी में माल खरीदा, तो श्याम का लेज़र बनेगा, CR होगा, बगल में लिख लिए, और वो सेंड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि माल हम उधार में
खरीद रहे हैं। ये भी बन गया। अब है रिसिप्ट फ्रॉम कृष्णा। एक बार लेज़र बनने के बाद फिर दोबारा नहीं बनता, तो कृष्णा का हम बना चुके हैं, श्याम का भी बना चुके हैं। यहाँ पर एक लेज़र बनेगा डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट का एक लेज़र बनाते हैं। डिस्काउंट रिसिप्ट, चूँकि ये मुझे प्राप्त हो रहा है, कंपनी को प्राप्त हो रहा है, या इसलिए यह इनडायरेक्ट इनकम होगा। इसे भी सेव कर लिए। अब यहाँ पर है कैश सेल्स, तो एक सेल्स का लेज़र बनाते हैं। तो सेल्स का लेज़र सेल्स अकाउंट में आएगा। ये भी बन गया। अब हमारे प्रश्न में पेड रेंट और पेड सैलरी है, तो रेंट का एक लेज़र बना लेते हैं, जो कि हमारा खर्चे हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और इसी तरह से एक सैलरी का लेज़र बना लेते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये तो हमारा लेज़र बन गया। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं। लेज़र बनने के बाद हम उसमें एंट्रीज़ करेंगे, वाउचर एंट्री। तो ट्रांजैक्शन के अंदर में अकाउंटिंग वाउचर है, वहाँ पर आएंगे। अब हमारा पहला जो था वो 20,000 राम स्टार्ट किया है अपना बिज़नेस। तो ये यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में आपको पूरा दिख जाएगा कि कॉन्ट्रा, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स। और देखिए यहाँ पर F8 के नीचे डबल लाइन है, तो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल चलिए राम का लेज़र रिसिप्ट में डालते हैं। राम 20,000 से शुरू किया अपना कैश, और यहाँ पर नरेशन में स्टार्टेड बिजनेस लिख लेते हैं। ये हो गया और ये सेव हो गया। हमें पता है कि ये एजुकेशनल मोड का टैली है, इसलिए इसके डेट में हम ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें डेट 1, 2 या 31 तारीख ही डाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न में हमारा क्या है कि ओबीसी बैंक में पैसा जमा किए, तो बैंक का एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा में होगा। तो कॉन्ट्रा F4 बैंक में करा लेंगे। अब प्रश्न के मुताबिक परचेज गुड फॉर कैश, कैश में हम सामान खरीदे हैं। तो सामान खरीदे हैं, तो Alt F5 पेमेंट करेंगे। परचेस अकाउंट में डाल दिए, सामान खरीदे 5,000 का, 5,000 का सामान खरीदे कैश में। और ये यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये एंट्री हो गया। अब हमारे प्रश्न के मुताबिक सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, कृष्णा को सामान बेचे, तो बेचे तो सेल्स होगा, तो सेल्स के लिए F8 है, ये हम कंट्रोल V कर लेंगे, तो इस तरह से एंट्री होगा। तो कृष्णा को सामान बेचे कितने का, तो 1,000 का सामान बेचे, तो यहाँ पर 1,000 डाल दिए, सेल्स में आएगा। और ये इस तरह से ये भी एंट्री हो गया। प्रश्न के मुताबिक परचेज गुड फ्रॉम श्याम 500 रुपये का, तो परचेस में डालेंगे F9 प्रेस करेंगे, इसको भी कंट्रोल V कर लेंगे। और श्याम से सामान खरीदे 500 का, परचेस अकाउंट में आएगा। इसमें कैश नहीं है क्योंकि ये उधार में सामान खरीद रहे हैं। ये भी एंट्री हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से प्राप्त हुआ तो F6 होगा। रिसीट है यहाँ कृष्णा, और 950 रुपये कृष्णा से प्राप्त हुआ, तो ये 950 कैसे कैश में मिला, 50 रुपये भी उधार है ही। अब नेक्स्ट है शाम को 480 रुपये पे किए
और 20 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो आइए करते हैं पेमेंट। तो F5 करेंगे। किसको पेमेंट किए? तो श्याम को पेमेंट किए 480 रुपये। और यहाँ पर फिर से DR होगा कि हम उसको उससे हमें डिस्काउंट मिला, और ये कैसा? तो कैश में। तो ये भी हो गया। यहाँ पर अगर और एंट्री करना है तो कर सकते हैं। और अपना नरेशन रिपीट करने के लिए Ctrl+R करने से नरेशन रिपीट होता है। तो ये हो गया। ये शाम का भी एंट्री हो गया। हमारे प्रश्न में सेल्स किए कैश 2500 रुपये, यानी कि हमको प्राप्त हुआ। तो प्राप्त हुआ तो रिसीट, तो F6 करेंगे। सेल्स में आएगा 2500 कैसा? कैश। ये हमें प्राप्त हुआ से कैश। ये हम कर दिए, ये एंट्री कर लिए। और हमारे इसके बाद प्रश्न में है रेंट पटाए 3500 का और सैलरी दिए 2000 का। तो चलिए, दिए मतलब पेमेंट होगा। F5 प्रेस करेंगे फंक्शन की, और रेंट दिए 3500 कैसे दिए? कैश दिए। और अगर आपको नरेशन रिपीट करना होगा तो कर सकते हैं। और ये रेंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पेमेंट है सैलरी का। तो पेमेंट में ही करेंगे, F5 दबाएंगे और सैलरी 2000 का सैलरी दिए। और ये कैसा था? कैश। और ये भी हम एक्सेप्ट करा लिए। अब हमारे को इसका डिटेल देखना है, तो यहाँ से बाहर यानी कि एस्केप दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में ये सारा डिटेल्स आ गया। जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ पर एंटर करेंगे, ये डिटेल आपको दिखा देगा। डिस्प्ले करना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, ये सारा डिटेल आपको दिखा देगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टैली में लेज़र बनाना, वाउचर एंट्री करना और उसे रिपोर्ट्स उसका देखना बैलेंस शीट के माध्यम से, या प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रायल बैलेंस को देखना। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी और कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। कमेंट